हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है यह वर्ग 3 की जो परीक्षा होने वाली है सितंबर में, उससे संबंधित ये वीडियो होगा। और सितंबर की जो परीक्षा होगी वह आपके लिए क्यों ज़रूरी होने वाली है, इसके बारे में भी हम थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आप उसको बहुत अच्छे से दें, उसके लिए आप पढ़ाई करें और पढ़ कर दें। उसकी वजह क्या है, क्या जो भर्ती है वर्ग 3 की वह आगे आपको देखने को एक मिल सकती है, चयन परीक्षा आपको देने को आगे मिल सकती है, क्या उसका चांस है, उस पर हम यहाँ एक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को हम यहाँ शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से हम इस बात को आपसे कह रहे हैं कि वर्ग 3 का जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है वर्ग 3 का, उसको आप अच्छे से दीजिए। क्योंकि जो वर्ग 3 की भर्ती है उसके लिए जो टेट होने वाला है, वर्ग 3 का जो टेट है वह सितंबर में यहाँ पर रखा गया है। ईएसबी ने अपने कैलेंडर में उसको रखा है, ठीक है। तो अब उसको आपको अच्छे से देना है, क्योंकि उसके बाद आपको एक चयन परीक्षा जल्द ही मिलेगी। उसकी वजह क्या है वह भी आप देख लीजिएगा। ये आपके सामने एक आदेश खुला हुआ है रीवा संभाग का ये आदेश है, और 19/7/2024 का यह आपको आदेश आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। तो इसमें जो कार्रवाई अभी चल रही है एमपी में, वहाँ पर अभी 1-2 महीने से लगभग प्रमोशन लगातार क्रमोन्नति वगैरह हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लिए जो है यहाँ पर प्रमोशन की कार्रवाई चल रही है, ठीक है। तो ये संभाग रीवा का है। इसी तरह से सभी संभागों में प्रक्रिया चल रही है, सभी संभागों में चल रही है। और एक जो पद हैं खाली, जो वर्ग 1 के प्राइमरी टीचर के जो वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होकर वो पहुंच जाएंगे वर्ग 2 में, ठीक है। तो वर्ग 2 की सीटें यहाँ से कुछ भरेंगी, और जो प्राइमरी की जो सीटें हैं, जो वर्ग 3 की जो सीटें हैं वो यहाँ से खाली होंगी, और उसकी एक भर्ती आपको आगे देखने को मिल सकती है। क्योंकि इनका प्रमोशन हो जाएगा, उनकी सीट रिक्त हो जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट वगैरह भी हर साल होते रहते हैं। तो 2 चीज़ें अगर आप मिला दी जाएँ, कुछ सीटें आपको रिटायरमेंट से यहाँ से मिलेंगी, और कुछ सीटें आपको यहाँ से प्रमोशन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और एक भर्ती आपको यहाँ पर देखने को आगे मिल सकती है। सितंबर में इसका टेट हो जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट आने के बाद आगे जनवरी फरवरी तक कुछ महीनों बाद आपको एक भर्ती यहाँ पर वर्ग 3 की देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रमोशन के बाद जो है पद खाली हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कितने पदों पर लगभग एक भर्ती यहाँ पर हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये रीवा संभाग का सिर्फ है जिला शिक्षा अधिकारी। यहाँ आप देख सकते हैं रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, 4 जिलों का यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है जिनके प्रमोशन हुए हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो यहाँ पर देखिए 4 जिलों के प्रमोशन में देखिए अब रीवा संभाग में कितने पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो पद हैं वह आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में कितने पदों पर ये वर्ग 2 में प्रमोशन हो गए, 127, 9, 10, गणित में 8, विज्ञान में 310 प्रमोशन यहाँ से हुए हैं, और सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा पद 504 यहाँ से हुए हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो पद हैं वह वर्ग 2 में उसकी जगह कम क्यों निकलती है, कम क्यों आती है। तो उसका एक कारण ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्राइमरी का शिक्षक होता है, देखिए अब प्राइमरी से कितना प्रमोशन हुआ है, 310 पोस्ट पर सिर्फ रीवा संभाग में प्रमोशन हुआ है वर्ग 2 के लिए। और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 504 शिक्षकों का यहाँ पर प्रमोशन हुआ है वर्ग 2 के लिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ग 2 में जो साइंस की जगह है वो सोशल साइंस की जगह वह कम क्यों आती है। और आप यहाँ देख लीजिए इंग्लिश का देख लीजिए, देखिए आप इंग्लिश का देखेंगे यहाँ से और गणित का देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में कितना प्रमोशन हुआ है, सिर्फ 9, कितना 9। गणित में कितना प्रमोशन हुआ है, सिर्फ 8, ठीक है। पूरे संभाग में 9 और 8 प्रमोशन। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ यहाँ से आप बिल्कुल लगा पाएंगे कि आगे जो वर्ग 2 की जगह आने वाली है उसमें किस विषय की रिक्तियाँ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, इसका भी एक अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं। साथ ही साथ सारी वैकेंसियों का टोटल करके आप ये वो वैकेंसियाँ हैं जिनका प्रमोशन हो चुका है, बाकी जो रिक्त पद हैं वो तो हैं ही। तो एक मोटा मोटा आइडिया आपका लग जाएगा कि इतने पदों पर लगभग एक भर्ती यहाँ से आ सकती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी भर्तियों के यदि आप जोड़ लें, ठीक है, तो 500, 300 कितना हो जाएगा, 800, 900
और बाकी सारे पदों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 1000 के लगभग पद यहाँ से आप मान लीजिए। 1000 पदों पर यहाँ प्रमोशन हुआ है वर्ग 3 से। कहाँ पर? वर्ग 3 से प्रमोशन हुआ है वर्ग 2 के लिए। तो 1000 जो पद होंगे लगभग यहाँ पर क्या हो गए हैं? खाली हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही है सिर्फ रीवा संभाग की। इसी तरीके से आप सारे संभागों का देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतने पद तो सीधे सीधे खाली हो गए हैं, तो इनके लिए एक भर्ती सरकार ज़रूर निकालेगी। ठीक है, तो जो वर्ग सितंबर का जो पेपर होने वाला है वर्ग 3 का, वह आपके लिए यहाँ से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसको आप बहुत अच्छे से दीजिएगा, बिल्कुल इस लापरवाही मत दीजिएगा कि उसको हम देंगे तो ऐसे ही दे देंगे बिना पढ़ के, क्योंकि उसकी भर्ती कोई आने वाली है नहीं अभी। तो इस तरीके से आप उसको मत करिएगा। ठीक है, तो ये रीवा संभाग का हो गया है। एक और आदेश हम इसी के साथ आपको दिखाते हैं। तो ये भी 19 का ही आदेश है और ये इंदौर संभाग का है। ये कहाँ का है? देखिए आप, ये भी प्रमोशन का है। देखिए प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर। ठीक है, प्रमोशन यहाँ से होगा। और यहाँ ये कौन सा है? इंदौर संभाग। ठीक है, इंदौर संभाग का है। और ये जो आदेश है ये भी 19/7/2024 को यहाँ पर आया था। तो ये भी प्रमोशन कहाँ से होने वाले हैं? ये सभी शिक्षक जो हैं वर्ग 3 से कहाँ जाने वाले हैं? वर्ग 2 में जाने वाले हैं। पहले हमने रीवा संभाग का दिखाया, वहाँ पर 1000 के लगभग टोटल वहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रमोशन वहाँ पर हुआ है। उनका लिस्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है और विषय भी दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन हुए हैं वह विज्ञान में हुए हैं और सामाजिक विज्ञान में हुए हैं। ठीक है, सामाजिक विषय में। और गणित और इंग्लिश में प्रमोशन वहाँ पर कम हुई है, अन्य विषयों में भी कम प्रमोशन हुए हैं। तो इनकी जगह, इससे आपको 2 आइडिया लग जाएंगे। एक तो वर्ग 3 की जगह आने वाली है, कितनी आएगी वो आइडिया लग जाएगा। और वर्ग 2 में आने जो वैकेंसी आने वाली है उसमें किस विषय के पद आपको अच्छे मिलने वाले हैं, उसका भी यहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इंदौर संभाग में जो प्रमोशन हुए हैं उसके आंकड़े क्या कहते हैं। इंदौर संभाग में लगभग कितना प्रमोशन हुआ है, तो उसको देखिए हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए ये इंदौर संभाग के आंकड़े हैं। इंदौर संभाग के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि विज्ञान के जो प्रमोशन हुए हैं वह कितने हुए हैं? 158। ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और हिंदी के दोनों को मिलाकर कितना? 400। ठीक है, इन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ये ऊपर दिया हुआ है, पूरा टाइम टेबल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, प्रमोशन का दिया हुआ प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च प्रभार हेतु। ठीक है, काउंसलिंग है इनकी। तो इतने पदों पर 400 जो अभ्यर्थी हैं और प्रमोशन हैं जिनका, वह सामाजिक विज्ञान और हिंदी के यहाँ हैं। और 158 जो टीचर हैं वह विज्ञान से हैं। तो यानी आपने देखा कि रीवा संभाग में भी जो विज्ञान था, विज्ञान के टीचर जो प्रमोशन हुआ है सबसे ज़्यादा हुआ वहाँ पर। और इसके अलावा जो सोशल साइंस है उसके टीचर का भी प्रमोशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। जबकि आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ आपको अंग्रेजी में 76 प्रमोशन, संस्कृत में 65, गणित में 33 और उर्दू में सिर्फ 3 प्रमोशन यहाँ पर हुए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि गणित में, इंग्लिश में, संस्कृत में, इन सभी में काफ़ी कम प्रमोशन यहाँ पर हुए हैं। तो इनकी जो ज़्यादा जगह है वह आने की संभावना वहाँ पर आपको ज़्यादा रहेगी। जब वर्ग 2 का विज्ञापन आएगा तो उसमें इनके पद आपको ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका टोटल कर लीजिए तो यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो ये तीनों मिलाकर लगभग देखिए 150 के लगभग ये हो गया है। 150 ये उसको मान लीजिए तो 300 लगभग ये हो जाएगा। 300 और 4 3 700, लगभग 750 के पद, 700 से 750 के बीच यहाँ पर लगभग पद हो जाएंगे। तो ये प्रमोशन यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप अगर 2 संभाग की बात करें मिलाकर तो 1000 वहाँ से मिला लीजिए और 750 यहाँ से, तो 2 संभाग के अकेले मिलाकर 1750 पद यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अन्य जो संभाग हैं उनका, तो ये जो पद हैं ये सिर्फ प्रमोशन के बाद जो पद खाली होंगे ये वो वाले पद रहेंगे। इसके अलावा जो रिटायरमेंट वाले पद होंगे वह भी इसमें जोड़ेंगे, प्लस जो अभी वर्तमान में जो पद खाली हैं उनको भी आप जोड़ लीजिएगा। तो एक अच्छी भर्ती वर्ग 3 की आपको यहाँ पर आगे देखने को मिल सकती है। तो सितंबर का जो पेपर है ना, सितंबर का जो पेपर रहेगा उसको आप बहुत अच्छे से दीजिएगा, पढ़कर दीजिएगा। ठीक है, जो वर्ग 3 का पेपर होने वाला है सितंबर का उसको आप अच्छे से दीजिएगा। अभी फ़िलहाल जो उसका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वह आपको मालूम है, पहले जो है उसी को आप पढ़िएगा, क्योंकि जब नया कोई चेंजेस होगा तो आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। बाकी आपको मालूम है कि 150 अंकों का पेपर जैसा कि पिछली बार हुआ था, तो उसको ही आप मान के चलिए 5 पोर्शन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। पहला तो चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा आपका, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहेगी। दूसरे में आपकी एक यहाँ पर भाषा होती है, 2 भाषाएं होती हैं, तो एक भाषा हिंदी हो जाती है, दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई भाषा हो जाती है, तो आपकी 2 भाषाएँ यहाँ से हो जाएंगी। और आपके
चौथा जो सब्जेक्ट होगा वह यहाँ से आपका गणित हो जाएगा, और पाँचवा जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वह आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हैं, 5 पोर्शन रहेंगे, सभी 30 नंबर के यहाँ पर आते हैं, और 30 में से आपका 15 सब्जेक्टिव रहेगा, 15 पेडागोजी टाइप का रहेगा। इस तरीके से आपका पूरा पेपर आएगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा, उसकी तैयारी करिएगा। सभी पोर्शन 30 नंबर के यहाँ पर आपके आएंगे। और जो क्वालिफाइंग मार्क रहता है वह 150 में से 150 नंबर का पेपर होता है, तो 60% जो नंबर चाहिए वह जनरल को, यानी 90 नंबर जो चाहिए जनरल को पास होने के लिए। इसके अलावा सभी जो कैटेगरी होती है, चाहे वो EWS हो, ST, OBC, कोई भी कैटेगरी हो, सभी को यहाँ पर 50% की ज़रूरत होती है। तो बाकी सभी को यहाँ पर 75 नंबर पास होने के लिए क्वालिफाइंग यहाँ पर रहेगा। तो आप सभी अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा और बिल्कुल भी लापरवाही पढ़ाई में मत करिएगा। बाकी जिन लोगों को वर्ग 2 का है वह वर्ग 2 का बहुत मन लगा कर अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट कोई अपडेट जरूर आएगी तो उसको लेकर हम आप सभी के लिए आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जल्दी इसकी एक भर्ती आपको देखने को मिले और जल्द ही आपका वर्ग 2 का विज्ञापन आपको देखने को मिले। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। नमस्कार, जय माता दी।